हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो शायद हर घर की महिला की सच्चाई है। हम हर रोज़ घर का काम करते हैं, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, उसको संभालना। ये सब तो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, थकान हमें काम से कम और अपने मन से ज़्यादा होती है। कभी बिना वजह चिड़चिड़ापन आ जाता है, कभी छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है और फिर बाद में खुद ही सोचती है कि मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। किस किस के साथ ऐसा होता है, पहले तो गुस्सा कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें थोड़ा शांत रहना चाहिए था। तो दोस्तों, मेरे साथ भी पहले बिल्कुल ऐसा ही होता था। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाते हुए मैं अपने घर के सारे काम कर लेती थी, लेकिन अंदर से मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहता था। कभी टेंशन, कभी इरिटेशन, कभी शिकायतें, और धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई थी। तो दोस्तों, पहले जब मैं किचन में काम करती थी ना, तो मेरे दिमाग में लगातार थॉट्स चलते ही रहते थे। मैं ना बहुत ज़्यादा सोचती थी। पहले ना मैं ज़रा ज़रा सी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती थी, डीपली चली जाती थी उन चीज़ों को करने के लिए। छोटी 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 बातों को भी बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डालती थी, सोचती रहती थी। इतना सारा काम कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि अकेले पड़ जाता है ना जब इंसान, तो ये सारे सवाल ना चलते ही रहते हैं। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, और जितना भी ये सोचती थी उतना ही मन भारी होता था और खुद को ही टेंशन होती थी। अगर उसी समय किसी ने कुछ बोल दिया ना, तो मैं तुरंत रिएक्ट कर देती, क्योंकि वैसे ही दिमाग ख़राब होता था, ऊपर से अगर कोई कुछ बोल दे तो और दिमाग ख़राब हो जाता था। कभी तेज़ बोल देती थी, कभी गुस्सा कर देती थी, और बाद में मुझे ही खुद को बुरा लगता था। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने सोचा आज मैं शांत रहूँगी, लेकिन सिचुएशन ऐसी आती थी, फिर से रिएक्शन निकल ही जाता था। हम सोचते तो है ना कि हाँ, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, आज हम शांत रहेंगे, पर चीज़ें ऐसी होती है, बनती चली जाती है कि ना चाहकर भी वो चीज़ निकल ही जाती है। तो मेरे साथ भी अक्सर यही चीज़ होती थी दोस्तों। उस समय मुझे लगता था कि प्रॉब्लम बाहर की परिस्थितियों में है, काम ज़्यादा है, लोग समझते नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, मेरे अपनी सोच में है। जो मैं सोचती हूँ ना, उसमें प्रॉब्लम है। फिर मेरी लाइफ में एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट आया, जब मैंने ब्रह्म कुमारी को ज्वाइन किया, उसको समझना शुरू किया, उनकी बातों को सीखा, समझा, और जो बातें ब्रह्म कुमारी में सिखाई जाती है, उन बातों ने मुझे अंदर से सोचने पर मजबूर किया। वहाँ एक सिंपल सी बात सिखाई जाती है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, और हमारा असली नेचर शांति है। पहले सब बात मुझे सुनने में अच्छी लगती थी, लेकिन जब मैंने इसे धीरे धीरे डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया, तब मुझे इसका असली मतलब समझ में आया। तो दोस्तों, मुझे महसूस हुआ और ये चीज़ें मुझे फ़ील होने लगी कि बाहर की सिचुएशन, मतलब बाहर की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो जैसी भी हो, अगर मैं अंदर से शांत रहूं, तो मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। जो मैं सोचती हूँ, जो मैं चिड़चिड़ापन हमें आ जाता है, थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, उन चीज़ों को हम अपने जीवन में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कई बड़ी या मुश्किल टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई, मतलब कोई ऐसी चीज़ें नहीं करी हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो, डिफ़िकल्ट हो। मैंने तो बस एक छोटी-सी प्रैक्टिस शुरू की। जब मैं घर का काम करती थी, तो मैं अपनी थॉट पर ध्यान देने लगी, मतलब अपनी सोच पे ध्यान देने लगी कि मैं क्या सोच रही हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं थोड़ा चिड़चिड़ा रही हूँ, तो मैं इन चीज़ों पे ना थोड़ा अटेंशन रखने लगी। पहले मैं बिना सोचे समझे नेगेटिव सोचने लगती थी, लेकिन अब मैं चीज़ों को ध्यान रखती हूँ, अपनी थॉट को ध्यान रखती हूँ, और जो मेरी थॉट्स अगर कुछ नेगेटिव आती है तो उनको बदलने की कोशिश करती हूँ। मैं काम करते करते खुद से धीरे से बोलती हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मुझे जल्दी नहीं है, मैं प्यार से काम कर रही हूँ। शुरू शुरू में ये थोड़ा सा अजीब लगता है, जैसे मैं खुद को फ़ोर्स कर रही हूँ। ऐसा लगता है ना, कोई चीज़ हम नई-नई सीखते हैं तो उस चीज़ की आदत हमें बनानी पड़ती है, तो अपने आप पे थोड़ा-सा उसका दबाव डालना पड़ता है, और ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती हम वो चीज़ कर रहे हैं।
पर कोई चीज़ हमारी जब डेली रूटीन में आ जाती है, हमारी हैबिट में आ जाती है ना, तो वो ईज़िली हो जाती है। तो दोस्तों, अपने आप को हमेशा ये फ़ील कराइए कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो आप यही बोलिए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। यही हमारे ज्ञान में सिखाई जाती हैं चीज़ें। मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जिससे अगर मुझे लगता है कि मेरे रिश्तों में ख़राबी आ रही है, तो मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जैसी चीज़ें आप सोचते हैं ना, उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। अगर हम नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं, तो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों का। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, शुरू-शुरू में ये चीज़ें अपनाना थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे-धीरे प्रैक्टिस में अगर करो तो ये आदत बन जाती है। तो दोस्तों, अब वही काम है, वही घर है, वही लोग हैं, लेकिन मेरा रिएक्शन बदल गया है। तो देखिए दोस्तों, ये हैं हमारे शिव बाबा और ये ब्रह्मा बाबा हैं, और यहाँ मैंने फ्लावर लगा रखे हैं, और यहीं मैं मेडिटेशन करती हूँ सुबह शाम। जब मैं शाम को भी खाना वगैरह बनाती हूँ, तब भी मैं लाइट वगैरह जला देती हूँ और बाबा को याद करके या शिव बाबा की याद में ही खाना बनाती हूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, काम भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और जो चीज़ें नेगेटिव पहले आती थी ना, अब वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो दोस्तों, अब जब भी मैं काम करती हूँ, चाहे खाना बना रही हूँ या साफ़ सफाई कर रही हूँ, मैं खुद को बार बार रिमाइंड करती रहती हूँ कि मुझे सिर्फ काम ख़त्म नहीं करना है, मुझे अपने मन को भी शांत रखना है। पहले मैं जल्दी जल्दी काम करती थी और बस यही सोचती थी कि ये जल्दी काम ख़त्म हो जाए, फटाफट से ये काम मैं कर लूँ। लेकिन अब मैं बीच बीच में खुद को चेक करती हूँ कि मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ। अगर थोड़ा बहुत इरिटेशन महसूस करती भी हूँ, तो मैं तुरंत अपने थॉट, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा रुकती हूँ, डीप ब्रीथ लेती हूँ और खुद से कहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं शांत हूँ। और सच में इससे धीरे धीरे फ़र्क महसूस होने लगा है दोस्तों। काम करते करते ही मन हल्का लगने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं गाने वगैरह चला लेती हूँ, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये चीज़ें ना माइंड में चलती रहती है। जो चीज़ें हम सुनते हैं ना, हमारा दिमाग भी उसी चीज़ में रहता है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह परफ़ेक्ट हो गई हूँ, अभी मैं भी पूरी तरह परफ़ेक्ट नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करती हूँ या मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ। थोड़ा-थोड़ा देखो आ ही जाता है, क्योंकि हम घर गृहस्थी में जहाँ रहते हैं ना, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है, थोड़ा बहुत हम परेशान भी हो जाते हैं। चीज़ें ऐसी आती हैं लाइफ में कि टेंशन भी होती है। पर अब डिफ़रेंस ये है कि पहले मैं तुरंत रिएक्ट करती थी, और अब मैं खुद को समझने की कोशिश करती हूँ। पहले मैं हर बात का ब्लेम बाहर की सिचुएशन पर डालती थी, लेकिन अब मैं अपने थॉट को चेक करती हूँ, और ऑनेस्टली इस छोटे से बदलाव से घर का माहौल भी बदलने लगा है। जब हम शांत रहते हैं, तो सामने वाले भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि हर हाउसवाइफ की लाइफ आसान नहीं होती। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, काम भी होता है। कई बार कोई सराहना भी कभी कोई कर देता है, कभी कोई नहीं भी करता है, और कभी-कभी अकेलापन भी महसूस होने लगता है। लेकिन अगर हम अपने मन को संभाल लें, तो वही लाइफ थोड़ी आसान लगने लगती है। हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने दिन में से अलग से टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। बस जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, उसी को थोड़ा अवेयरनेस के साथ करना चाहिए। तो आज मैं आपसे बस इतनी सी ही बात कहना चाहती हूँ कि आप भी एक छोटी सी प्रैक्टिस करके या करना शुरू कीजिए। जब भी आप घर का कोई काम करें, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, बस 1 मिनट के लिए रुकिए और खुद से बोलिए, मैं शांत आत्मा हूँ। शुरुआत में शायद आपको कुछ खास फील ना हो, लेकिन अगर आप इसे रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगी, तो धीरे धीरे आपको खुद ही फ़र्क महसूस होगा। आपका रिएक्शन बदलेगा, आपका मन हल्का रहेगा, और धीरे धीरे आपका पूरा दिन बदलने लगेगा। तो आज से एक छोटी सी आदत शुरू करें। काम तो रोज़ रहेगा, लेकिन हम अपने मन को शांत रखना सीखें। जब भी गुस्सा या इरिटेशन आए, बस एक पल रुककर खुद से कहें, मैं शांत स्वरूप हूँ,
मैं शांत हूँ, ये समय भी निकल जाएगा। बस इसे थोड़ा थोड़ा अपना कर देखिए, फ़र्क आपको खुद महसूस होगा। तो दोस्तों, अपने जीवन में इन बातों को अप्लाई करके देखिए, फिर बताइएगा फ़र्क पड़ा या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओम शांति, बाय बाय।